हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिनी स्कूल टीच्ड बाय प्रिया में। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स यूपी बोर्ड मैथ की इकाई 3। इससे पहले हमने इकाई 1 इकाई 2 पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 3 पूर्णांक। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, और हमने इसके पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और इस तरह से चलती जाती है। पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। अब हम जानेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। तो जो माइनस में होती है संख्याएं और जो प्लस में होती हैं, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक। जैसे -3 -2 -1 और फिर हमारा आ जाता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो ये सारे नंबर्स हमारे पूर्णांक हैं। जो भी संख्याएं माइनस में होती हैं, धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, वो सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे ये हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा हमारी 0 से 1 2 3 4 5 तक उधर गई है, और इस साइड की हमारी संख्याएं क्या हैं? ऋणात्मक हैं, और उधर हमारी धनात्मक हैं। ये संख्या हमारी धनात्मक है और ये सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। तो ये हमारे इंटीजर्स हैं, हमारे पूर्णांक हैं। तो और पूर्णांक में हमें बहुत ज़्यादा विशेष कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस हमें ये ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक जानने थे कि क्या होते हैं, कौन सी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं। इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभ्यास 3A। अभ्यास 3A का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, उसको हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहला नंबर हमारा दे रखा है 19, फिर दे रखा है 25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। तो इधर हमारे कुछ धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, इधर ऋणात्मक। जैसे यहाँ 29 हमारा प्लस में है तो माइनस में 29, 25 प्लस में है तो माइनस में 25, 23 प्लस में है इधर माइनस में, 19 इधर प्लस में उधर माइनस में। इसी तरह हमारा 17 यहाँ पे माइनस में दे रखा है, यहाँ पे प्लस में। अब यहाँ पे इसके 17 के पहले की हमारी संख्या क्या है? यहाँ पे 29 के पहले की संख्या लिखी थी 25 माइनस में, तो यहाँ 17 के पहले की संख्या हमारी 13 है, और इस साइड आ जाएगी तो माइनस का 13। यही हम फिल कर देंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमारा दे रखा है इसी तरह से माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, इस तरह से। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है -7। पहले ये क्या है? माइनस का 7 है, फिर 25 है, फिर प्लस का 7 है। यहाँ माइनस का 7, 25 प्लस का 7, फिर 25 यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस में। इसी तरह से 13 माइनस 13 31, फिर प्लस 13 और 31। ये संख्या हमारी दे रखी है। नीचे हमारा पूछा है 5 -8, फिर -5 प्लस 8, फिर यहाँ दे रखा है इसी तरह 11 -14, फिर माइनस का 11। यहाँ 14 माइनस में तो यहाँ पे प्लस का 14 आ जाएगा। बस इसी तरह से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा निम्नांकित पूर्णांकों के रूप में निम्नलिखित को पूर्णांक में लिखिए। और क्वेश्चन हमारा दे रखा है तीसरे का पहला हमारा कह रहा है कि शून्य से नीचे की तरफ, चाहे हम ऐसे लिख लें या फिर इधर को, ये भी हमारा प्लस में रहेगा, ये हमारा माइनस में रहेगा, ये हमारा माइनस में, इधर हमारा प्लस में। तो शून्य से नीचे की बात कर रहा है, तो हम इस तरह से संख्या रेखा देख लेंगे, और इधर शून्य से ये हमारा नीचे का हिस्सा है, हम ऐसे मान लेंगे ये हमारा नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर का। कह रहा है शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान
शून्य से नीचे 4 डिग्री, तो नीचे ये हमारे क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पे -4 डिग्री सेल्सियस ऐसे हमारा तापमान आ जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 7 कदम पूरब, तो ये हमारा दिशा हो जाएगी पूरब पश्चिम। तो 7 कदम पूरब, 7 कदम पूरब यानी इधर हमारा क्या है, धनात्मक है। इधर हमारा ऋणात्मक था, ये हमारा ऋणात्मक था, तो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस माइनस में आया। ये हमारा धनात्मक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, +7 ऐसे लिख देंगे। तो ये तीसरे का दूसरा हो गया। फिर कह रहा है 3.28 की हानि, 3.28 की हानि। जब हमारी किसी चीज में हानि होती है, लॉस होता है, तो वो चीज तो वैसे भी माइनस में होती है। तो -3.28 की हानि ऐसे लिख देंगे। कह रहा है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो अभी हमने बताया दिशा इधर पूर्व है और इधर पश्चिम, तो इधर को आ रही है, यानी ये हमारी ऋणात्मक है। ये हमारी क्या है, ऋणात्मक है। तो कह रहा है 18 मीटर पश्चिम, तो -18 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 हो गया। 5 में कह रहा है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। जैसे हमारा ये समुद्र है, ये हमारा क्या है, समुद्र है, तो ये इसका तल है, नीचे का हिस्सा तल, इससे ऊपर की तरफ 1000 मीटर ऊंचाई, तो हमारी किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो हमारी धनात्मक होगी। तो +1000 मीटर। तल से बात करा, तल से ऊंचाई। अगर गहराई की बात करता तो हम माइनस में लिखते, पर अगर हमारी ऊंचाई ऊपर की तरफ जा रहा है तो +1000 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। प्रतिलोम्स बताने हैं। योगात्मक प्रतिलोम हमारा होता है विपरीत चिन्ह। योगात्मक प्रतिलोम हमें बताना है। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि किसी भी पूर्णांक के संगत विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक, मान लो अगर हमारा +a लिखा है और इसका योगात्मक प्रतिलोम -a हो जाएगा, तो अगर हमने चिन्ह जो है इनके साथ जो भी चिन्ह लगा है, विपरीत चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है +6 और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। योगात्मक प्रतिलोम में हम एक बात और जान लेते हैं कि दो पूर्णांक जो होते हैं, दो पूर्णांक का जो हम क्या बोलते हैं, योग करते हैं, तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0। अगर दो पूर्णांकों का योग 0 हो जाता है तो वो भी योगात्मक प्रतिलोम होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया 7 लिख लिया, 7 प्लस में लिख लेते हैं, और इसका योग करना है तो प्लस इसके योगात्मक प्रतिलोम से, यानी कि इसके विपरीत चिन्ह से, तो -7। तो 7 + -7, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी हमारा योगात्मक प्रतिलोम है। इनका योग हमेशा 0 होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है +9। पहले क्वेश्चन में लिखा है +9, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -9 हो जाएगा, इनका योग 0 हो जाएगा। -21 हमारा दे रखा है दूसरा, -21, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +21 हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है +39, थर्ड हमारा थर्ड दे रखा है +39, तो हमारा हो जाएगा -39। मतलब जो भी इनका साइन है, जो भी इनके चिन्ह है वो विपरीत हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारा संख्या क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या रेखा खींचिए और पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है +4, इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम एक संख्या रेखा बना लेंगे और हमारी संख्या प्लस में है तो 0 से हम अपने धनात्मक की तरफ चलेंगे। तो 1 2 3 4 और ये हमारे प्लस में है और कह रहा है +4, तो 0 से हम किधर जाएंगे, +4 की तरफ। तो ये हमारा पहला हो गया, पांचवे का का हो गया। अब हम करेंगे पांचवे का खा। पांचवे के खा में जो हमारी संख्या दे रखी है वो दिया है -9। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। यहाँ पे हमारा आएगा 0 से -9, 0 से ये हमारा आएगा -9 की तरफ। तो ये हमारा खा हो जाएगा। गा में हमारा दिया हुआ है +7। तो गा देख लेते हैं, पांचवे का गा। पहले इसमें हमारा दिया है +7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये सब किसमें हमारे प्लस हैं, धनात्मक हैं। तो ये हमारा यहाँ से 7 की तरफ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा +7। इसी तरह जो हमारा माइनस है वो हमारा इस तरफ आ जाएगा इधर, और जो हमारा प्लस है वो हमारा इधर जाएगा। तो इसी तरह से हम संख्या रेखा बना लेंगे। जैसे घा में -3 दिया है तो हम -3 को कैसे बनाएंगे, 0 से करेंगे -1 -2 -3 और ये हमारी 0 से -3 हमारी ये संख्या रेखा हो जाएगी। इसके बाद हमारा दिया है -6, तो -6 में भी हम ऐसे ही करेंगे, अंगन नंबर में दिया है -6, तो 0 1 2 3 4 5 6 और ये सब हमारे किस में, माइनस में है। तो ये हमारा 0 से -6 की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा बना लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में हमारा पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर ये दिखाया गया है। कह रहा है जिस पर ऊपर की दिशा को हमारा, जो हमारी ऊपर की दिशा है इसको हमारा धनात्मक बताया गया है, नीचे की जो हमारी है उस दिशा उसको ऋणात्मक बताया गया है। कह रहा है कि संख्या रेखा पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 6 में हमारा का नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बिंदु, जो ये ए बिंदु है ये क्या है, +7। ए बिंदु हमारा है +7। तो हमारा पूछ रहा है कि कौन सा बिंदु -7 होगा, कौन सा बिंदु -7 होगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, -7 होगा। तो हम देखेंगे ए हमारा क्या है, +7। ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7 तक गया है। फिर 0 से 7 तक हम नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर पे हमारा क्या है, ई है। तो -7 हमारा क्या होगा, ई। -7 हमारा क्या होगा, ई होगा। तो ये हमारा पहले का आंसर है। दूसरा कह रहा है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। दूसरा हमारा कह रहा है कि का नंबर की बिंदु जो बी है, बी ये किस पूर्णांक को निरूपित कर रहा है। तो 0 से 1 2 3 बिंदु -3, बी क्या है, -3 को निरूपित कर रहा है। बी हमारा किसको निरूपित कर रहा है, -3 को। फिर सी गा नंबर है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु जो बी है जो कि -3 है, इसका हमें क्या बताना है, विपरीत बताना है। ये हमारा गा नंबर कह रहा है कि बिंदु बी के ऑपोजिट, विपरीत बताना है। तो ये हमारा बिंदु बी क्या है, -3 है। तो हम ऊपर से प्लस की तरफ चलेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो हमारा क्या है, सी है। उसके बाद हमारा क्या है, अपोजिट क्या है इसके, बिंदु बी के अपोजिट हमारा सी है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट घा नंबर हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न घा कह रहा है कि बिंदु डी के एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। डी के एल
से निरूपित जो पूर्णांक हमारे हैं वो हमें लिखना है। तो डी हमारा कहाँ है, डी के एल, इनको जो निरूपित पूर्णांक हैं वो हमें बताने हैं। तो हमारा डी कहाँ पे है, आप देख सकते हैं हमारा डी ऊपर की दिशा में है, यहाँ पर है। तो 1 2 3 4 5, तो डी हमारा प्लस का 5 है। फिर के हमारा नीचे की दिशा में है, यानी ऋणात्मक होगा। तो 1 2 3 4 नंबर पे है, के हमारा किस पे है, 4, और 4 हमारा कौन सा है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 पे हमारा के है, 5 पे, तो हमारा -5 के हो जाएगा। एल हमारा कहाँ है, ऊपर की दिशा में है, +7, और ये हमारा क्या होगा, 6, तो एल हमारा 6 नंबर पे है। यहाँ से गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वो भी हमारा कौन सा, प्लस का 6। तो ये हमारा घा कंप्लीट हुआ। अंगा नंबर क्वेश्चन में डी के एल को के विपरीत बताना है, डी के विपरीत बताना है। तो डी हमारा यहाँ पर है, +5 में है, इसके विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि -5, यानी कि के क्या हो जाएगा हमारा। अंगा नंबर क्वेश्चन में डी के विपरीत ऑपोजिट बताना है, तो डी के ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, के। और फिर हमारा कह रहा है, डी का पूछा था और पूछा था के और एल का, के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, के हमारा क्या है, -5, तो ऊपर जाएंगे +5, 1 2 3 4 5, तो के अपोजिट हमारा डी आ जाएगा। उसके बाद हमारा पूछ रहा है एल के अपोजिट, तो एल हमारा +6 है, तो नीचे आके -6 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा एल का अपोजिट एम, ये हमारा हो जाएगा, एल का अपोजिट हमारा एम हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 हमारा कह रहा है कि निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। ये 2 संख्या दी गई है हमारी, और इनके बीच के हमें पूर्णांक लिखने हैं। तो हम एक संख्या रेखा बना लेंगे, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये एक हमारी क्या बन गई, संख्या रेखा बन गई। अब हम इन पे देख सकते हैं, -2 और +3 के बीच की संख्या हमें बतानी है, -2 और +3 के बीच की संख्या, तो क्या आएगी, -1 0 1 2, ये हमारी माइनस में है, ये हमारी प्लस में है, इनके बीच में ये चारों संख्याएं हमारी आएंगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 का। और खा नंबर में हमारा क्या कह रहा है, खा में कह रहा है कि 0 और 6 खा नंबर में हमारा कह रहा है 0 से 6 के बीच में। तो 0 से 6 के बीच में हमारी कौन सी संख्या आएगी, 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, और सारी क्या होंगी, प्लस में होंगी, 1 2 3 4 5। ये 0 से 6 के बीच की संख्या हैं, ये वाली हमारी संख्याएं आ जाएंगी। गा नंबर में कह रहा है -4 और 4, -4 और 4, हमारा गा नंबर देख लेते हैं। -4 से 4 के बीच में, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि -4 से 4 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारी संख्याएं आ रही हैं। ये हमारी संख्या आ रही है -4 से +4 के बीच की। तो ये नंबर हमारा गा नंबर आंसर भी ये हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारा गा नंबर आंसर हो गया। घा में कह रहा है, घा नंबर में हमारा कह रहा है, घा नंबर में -5 से 2 तक, ये -5 है हमारा और 2 तक, -5 से +2 के बीच में जो संख्याएं आ रही हैं, तो -4 आ रही है, -5 से 2 के बीच में -4 -3 -2 -1 0 1, ये हमारी आ रही है। ये हमारा घा नंबर हो गया। अब हमारा है अंगा नंबर आंसर।
क्या कह रहा है, -3 और +5, -3 और +5 के बीच में। तो इसमें हम देख लेंगे, अंगा में हमारा कह रहा है -3 और +5, तो -3 यहाँ से लेंगे और +5 तक, तो उसके बीच में हमारी संख्या -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारी संख्या हो जाएगी -3 से और +5 के बीच की संख्या। घा के बाद अंगा के बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है -8, -8 से +4, -8 से +4 के बीच की संख्याएं पूछी जा रही है। तो -8 मान लीजिए, इधर -8 भी हम ले लेंगे, तो -8 से +4 के बीच में, -8 से 4 के बीच में हमारी आएगी -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, और फिर आएगी 1, 2, 3, ये हमारी संख्या आ जाएगी -8 से 4 के बीच में। तो यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि धनात्मक से ऋणात्मक तक के बीच की संख्याएं जो हमारी दे रखी थी, उनके हमें बीच की संख्या बतानी थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक संख्या रेखा दी हुई है और क्वेश्चन पूछा है कि इनकी सहायता से पूर्णांकों के जोड़े के बीच पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है हमें, ऐसे ही संख्याएं दी होंगी, फिर हमें उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। संख्या रेखा दे रखी है और संख्याएं भी दे रखी हैं, उनके बीच की संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये संख्या रेखा दी है और पहला क्वेश्चन है 2 और 5। तो हमें 2 और 5 के बीच की सारी संख्याएं लिखनी है आरोही क्रम। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ क्रम। आरोही मतलब बढ़ता हुआ, तो ये हम कैसे करेंगे, बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें लिखा है 2 और 5, तो 2 और 5 के बीच में हमारी संख्या 3 और 4 आती है। 2 और 5 के बीच में हमारी 3 और 4 ये संख्या आती है, और ये ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में ही है। बढ़ते हुए क्रम मतलब छोटे से बड़ा, तो ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम ही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। खा में क्या दिया हुआ है, खा नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है -4, 0। खा में दिया है -4 और 0, तो -4 हमारा कहाँ है, देख लेते हैं। ये हमारा -4 है और 0 है। -4 से 0 के बीच में हमारी संख्या है -3, -2, -1। ये हमारी 3 संख्याएं हैं, किसमें, हमारी ये तीनों संख्याएं हैं -4 से 0 के बीच में, और ये भी आरोही क्रम में लिखी हुई हैं। वैसे तो ये घटता क्रम आपको दिख रहा होगा 3, 2, 1, लेकिन जब हमारी संख्याएं धनात्मक होती है तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, अगर उसके साथ माइनस लगा है तो। जैसे हमने लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 4 और माइनस लगा दिया, तो हमारी बड़ी संख्या, अगर हमें पूछा जाए कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें से -4 हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। इसी तरह से इसमें क्या बोलते हैं, -3 -2 से छोटा है और -1 जो है वो -2 से बड़ा है। तो ये हमारी बढ़ता क्रम ही है, हमारा आरोही क्रम ही है। इसमें माइनस लगा हुआ बड़ी संख्या छोटी मानी जाती है। तो ये हमारी आरोही क्रम है। फिर गा नंबर में हमारा कह रहा है 3 और 8। 3 से 8 के बीच की हमें संख्या लिखनी है। तो 3 से 8 के बीच में हमारी है 4, 5, 6, 7। 3 से 8 के बीच में हमारी संख्या है 4, 5, 6, 7, और ये ऑलरेडी आरोही क्रम में ही लिखा है, बढ़ते हुए क्रम में ही लिखी हुई संख्या है ये। फिर हमारा कह रहा है नेक्स्ट, हाँ ये गा हो गया। नेक्स्ट हमारा है घा। घा में कह रहा है 0, 4, 0 से 4। तो 0 से 4 हमारे इसके बीच में है, ये हमारा घा नंबर है। 0 से 4 के बीच में हमारी 1, 2, 3 है। 1, 2, 3 ये हमारी 0 से 4 के बीच में है, और ये भी हमारी आरोही क्रम की ही संख्या है। ये भी हमारा आरोही क्रम में लिखा हुआ है, हमारा बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है
लास्ट नहीं है, अंगा नंबर -5 और -2, -5 और -2, -5 और -2 के बीच में हमारी कौन सी संख्या है? -4 और -3, -4 और -3, ये हमारी -5 और -2 के बीच की संख्या है, -4 और -3। अभी मैंने आपको खा नंबर क्वेश्चन बताया था कि अगर माइनस लगा हुआ है और बड़ी संख्या है तो वो छोटी संख्या होगी। तो ये छोटी संख्या है -4 और फिर -3, और ये भी हमारी आरोही क्रम में ही लिखी हुई है। तो ये अंगा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 8 नंबर का 4, -1, इसमें लिखा है -1 और 4, तो -1 से 4 के बीच की संख्या लिखनी है। तो इसमें आ जाएगी 0, 1, 2, 3, और ये भी ऑलरेडी हमारी आरोही क्रम में ही लिखी हुई संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0, 1, 2, 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जो कि संख्या रेखा पे ही हमें बताना था, बढ़ती हुई संख्याओं में लिखना था। संख्या रेखा हमारी दे रखी थी, पूर्णांक के जोड़े दे रखे थे, उनके बीच की पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखना था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, उसमें है निम्नलिखित के मान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और इस तरह से एक संख्या दे रखी है का नंबर। ये हमारा मॉड होता है, और मॉड की जो वैल्यू आती है, मॉड का जो आंसर हमारा आता है वो हमेशा धनात्मक ही होता है। तो यहाँ पे -13 है तो इसका आंसर हो जाएगा +13। अगर यहाँ पे धन है, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू जो हमारा पूर्णांक जो हमारा दे रखा है वो अगर प्लस में है तब भी प्लस में आएगा, माइनस में है तब भी माइनस में आएगा, ऋण है तो धन आएगा, धन है तो धन ही रहेगा। तो इसी तरह से अगर दे रखा है हमारा खा नंबर दे रखा है 12 और मॉड, तो इसका आंसर हमारा 12 आ जाएगा। उसके बाद हमारा दे रखा है -37 मॉड में। मॉड की वैल्यू मैंने अभी बताई कि हमेशा धनात्मक होती है, तो +37 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा दे रखा है 0, तो 0 है तो हमारी वैल्यू 0 ही रहेगी घा नंबर में। फिर हमारा दे रखा है अंगा -47 -47, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 47। लास्ट हमारा दे रखा है 101, ये धनात्मक दे रखा है तो 101 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा यही है कि जो हमारा इस मॉड की जो वैल्यू आती है वो हमेशा धनात्मक ही आती है। अगर मॉड के अंदर की संख्या ऋणात्मक है तो आंसर हमारा धनात्मक ही आएगा, अगर हमारी संख्या धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में है सत्य असत्य की पहचान कीजिए। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। इसमें पूछा गया है कि जो इंटीजर हमारा होता है, पूर्णांक हमारा होता है, सबसे छोटा 0 है, तो ये सत्य होगा कि असत्य। तो पूर्णांक हमारा सबसे छोटा 0 कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा जो पूर्णांक है वो हमारा ऋणात्मक भी होता है, और ऋणात्मक की वैल्यू हमेशा कम होती है, छोटी होती है, तो 0 जो है हमारा सबसे छोटा पूर्णांक नहीं हो सकता। तो पहला हमारा का नंबर असत्य हो जाएगा, का नंबर हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 0 का विपरीत नहीं होता, दूसरा हमारा कह रहा है 0 का विपरीत नहीं होता, तो ये हमारी वैल्यू सत्य हो जाएगी क्योंकि हमारे 0 का विपरीत नहीं होता है। तो 0 का विपरीत नहीं होता तो ये हमारा सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा हमारा दे रखा है ग नंबर, इसमें दिया है -7, इस तरह से लिखा हुआ है -17 लिखा हुआ है, सॉरी -17 ग्रेटर देन -5। इसका मतलब है कि हमारा जो -17 है वो -5 से बड़ा है, तो ये चीज़ इससे बड़ी है, तो ये हमारा असत्य ही होगा क्योंकि माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो माइनस में बड़ी संख्या से हमेशा बड़ी होती है। यहाँ पर -5 हमारा बड़ा होगा, -7 हमारा, -17 हमारा छोटा होगा, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, ग नंबर हमारा असत्य हो जाएगा। घा है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रतिलोम बताया था,
-6 है तो वो आ जाएगा +6। माइनस जहाँ पे है वो प्लस में आ जाता है। कह रहा है कि एक धनात्मक जो प्रतिलोम होता है वो अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो एकदम सही है, तो ये हमारा आंसर सत्य हो जाएगा। फिर अंगा नंबर में कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। फिर कह रहा है जैसे ऋणात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए अगर हमने 6 लिख लिया, इसका योगात्मक प्रतिलोम तो +6 हो जाएगा, तो ये क्या बड़ा होगा, -6 + 6 से बड़ा होगा। एक हमारा जो ऋणात्मक प्रतिलोम है वो अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कह रहा है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो माइनस में वैल्यू है वो हमेशा छोटी होती है और जो हमारी प्लस में वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होती है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है 4 नंबर में, 0 एक पूर्णांक नहीं है। कह रहा है 0 एक पूर्णांक नहीं है, साफ साफ गलत कह रहा है, क्योंकि हमारी जो माइनस से संख्या है 0 को भी तो हम इंक्लूड करते हैं, तब जाके आगे हमारा पॉजिटिव हमें इंटीजर मिलते हैं, तो हमारा 0 भी एक पूर्णांक है। तो इसमें कह रहा नहीं है तो ये होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट हमारा कह रहा है 6 नंबर, 0 एक योगात्मक प्रतिलोम 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, तो 0 का हमारा योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सत्य, ना तो हमारा 0 प्लस हो या माइनस हो, 0 हमेशा 0 ही होता है, तो वो धनात्मक ऋणात्मक से हमारा कोई मतलब नहीं है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो हमारा ये था आज अभ्यास 3A। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभ्यास 3B। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।